यूपीएससी 2025 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन आता था। तो आइए समझते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था। तो सबसे पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का बैकग्राउंड हम जानेंगे। तो रॉलेट एक्ट, ये एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड था। रॉलेट एक्ट की क्या प्रोविजन था जिसमें पब्लिक को गुस्सा आया कि उन्होंने यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया किसी को भी डिटेंशन करने का विदाउट ट्रायल, मतलब कोई भी जेल में डाला जा सकता है बिना उसकी पूछताछ किए, बिना कोर्ट के ऑर्डर के। तो एक तरीके से प्रैक्टिकली कि ब्रिटिशर्स किसी को भी चाहकर जेल में डाल सकते थे विदाउट एनी लीगल रीजन। तो ये था रॉलेट एक्ट। इससे पब्लिक को बहुत गुस्सा आया अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। नेक्स्ट हुआ जलियांवाला बाग मैसेकर। हम जैसे जानते हैं कि जनरल डायर ने निहत्थे पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे फायरिंग कराई, जिसकी वजह से पूरे एंटायर नेशन को शॉक की स्टेट लगी। नेक्स्ट आया हमारा जो रीजन था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, वो था खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट क्या था कि इसमें लोकल्स को सपोर्ट चाहिए था ओटोमैन कैलिफ का, मतलब टर्की में जो मुस्लिम्स का कैलिफ बैठता है उसको ब्रिटिशर्स अपनी पावर से हटा रहे थे, और ये इंडियन मुस्लिम्स को ये बात बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही थी। इस वजह से ये एक थर्ड रीजन बना हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होने पे। नेक्स्ट रीजन था कि इंडियंस स्वराज की डिमांड कर रहे थे। स्वराज क्यों? क्योंकि सेल्फ रूल की रिक्वायरमेंट थी। ब्रिटिशर्स के रूल में इंडियंस की वेलबींग नहीं हो रही थी। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे? एक तो स्वराज रहा और दूसरा एंडिंग ऑफ ब्रिटिश रूल पीसफुली। तो इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या तरीके अपनाए गए? तो पहले हुआ बॉयकॉट, मतलब बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, यानी कि फॉरेन जो भी विदेशी सामान है उसको यूज करने को अवॉइड करना, स्पेशली क्लोथ, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्लोथ बहुत ज़्यादा मर्केंटाइज बेचते थे इंडिया में, और इसको बॉयकॉट किया गया। नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कूल्स को बॉयकॉट किया जो ब्रिटिशर्स चला रहे थे, और लॉ कोर्ट से बॉयकॉट किया गया। इसमें कई लॉयर्स ने भी पार्टिसिपेट किया। तो अगर क्लोथ को बॉयकॉट किया तो उसकी बदली इंडियंस लेके आए खादी क्लोथ। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स को बॉयकॉट किया तो इसके बदली लेके आए नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, अपने सरकार गवर्नमेंट हिंदी इंस्टीट्यूशंस को लेके आए। और लॉ कोर्ट्स को बॉयकॉट किया तो उसके बदली लेके आए पंचायत लोकल जस्टिस के लिए। तो इस तरीके से जिस चीज़ को बॉयकॉट किया गया उसका एक नेक्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया। और लोगों ने क्या क्या छोड़ा? टाइटल्स अपने, जैसे राय बहादुर, सर, इस तरह के टाइटल्स जो मिले थे गवर्नमेंट से उनको छोड़ा, और गवर्नमेंट जॉब्स को भी छोड़ दिया। की प्रिंसिपल था अहिंसा, नॉन वायलेंस, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, कि हम कॉपरेट नहीं करेंगे बट हम वायलेंस भी नहीं करेंगे। इसीलिए पीसफुल प्रोटेस्ट अलाउ किए गए थे। इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ चौरी चौरा का। चौरी चौरा में कुछ उग्र भीड़ ने, भारतीयों ने पुलिस स्टेशन को जला दिया, जिसमें 22 पुलिस वालों की डेथ हो गई। और क्योंकि नॉन वायलेंस इसका मेन प्रिंसिपल था बट यहाँ वायलेंस हो गई, इसलिए महात्मा गांधी ने पूरे मूवमेंट को उसी वक्त बंद कर दिया। इससे बहुत सारे इंडियन यूथ को बहुत ज़्यादा नाराजगी भी हुई महात्मा गांधी से। तो आइए क्वेश्चन पे वापस आते हैं।